नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपनी बात कालिदास के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। इतिहास में कालिदास का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास में विशेष रूप से गुप्त काल के समय में कालिदास ने जिन ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की, उससे भारतीय संस्कृति के साथ साथ संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के रिवाजों का तथा यहाँ के पहनावे का एहसास होता है। कालिदास के जन्म को लेकर इतिहासकारों के मध्य वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन जिस तरह का वर्णन कालिदास ने अपनी लेखनी में किया है, उससे यह प्रतीत होता है कि वे हिमालय के निकट किसी प्रदेश में उनका जन्म रहा होगा और ज़्यादातर इशारा कश्मीर की तरफ जाता है। इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, लेकिन जो उनकी काव्य, उनकी रचनाएं, उनका साहित्य है, वह वेद, पुराण, महाभारत और रामायण से काफ़ी प्रेरित है। कालिदास ने मुख्यतः 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 प्रसिद्ध छोटी छोटी कविताओं के अतिरिक्त अनेक रचनाएं की है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के शासनकाल में कालिदास का यहाँ पर अस्तित्व था, लेकिन मंदसौर के सूर्य मंदिर से जो संस्कृत का अभिलेख प्राप्त हुआ है, उससे यह पता चलता है कि कालिदास ने जो पुस्तकें लिखी वे ऐतिहासिक हैं। जिन प्रमुख पुस्तकों का उल्लेख मिलता है वे हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र और विक्रम संहियन। ये तीनों नाटक हैं, जिनमें अलग अलग परिस्थितियों का कवि ने बड़े रोचक रूप से वर्णन किया है। रघुवंश और कुमार संभव कालिदास की प्रसिद्ध कविताएं हैं, इनको महाकाव्य भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋतुसंहार, श्रृंगार तिलका, श्यामला दंडकरम इत्यादि कुछ ऐसे छोटी कविताएं हैं जिसका उल्लेख कालिदास द्वारा किया गया। इतिहास लेखन में कालिदास का अभूतपूर्व योगदान है, क्योंकि इनकी इन काव्यों में, इन ग्रंथों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण की जानकारियाँ मिलती है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।